नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। आपने पूरे जीवन ये सुना होगा, मुझे तनाव है, मुझे तनाव है, मुझे तनाव है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे स्ट्रेस है। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा इसका कारण क्या है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रोल प्ले करता है, वो हार्मोन हमारी बॉडी में कहाँ स्थित, कौन से ग्लैंड के द्वारा बनता है। वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके अलावा बताऊंगा कैसे व्यवहारिक तरीके से, खान पान के माध्यम से, लक्षण क्या होते हैं, कैसे आपको पता लगे आपको तनाव है, कौन से योगाभ्यास इसमें मदद करेंगे। तनाव का जो मुख्य कारण होता है हमारे शरीर में होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे एड्रिनल ग्लैंड में बनता है जो हमारी किडनी में होता है। अगर ये कॉर्टिसोल हार्मोन लगातार निरंतर बनता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज को बढ़ा देता है, और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे ब्रेन को उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे जो दूसरे बॉडी के फंक्शंस हैं वो रुक जाते हैं। और यदि आपका निरंतर कॉर्टिसोल बढ़ा रहे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ गया है? इनके लक्षणों में आपको निरंतर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपका ब्लड प्रेशर निरंतर बढ़ रहा है तो हो सकता है कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ गया हो। इसको हम कैसे व्यवहारिक तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं? उसके लिए आपने क्या करना होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करने के लिए अपने शरीर में हमें कुछ ऐसी चीज़ों का पालन करना होता है जो व्यवहारिक तरीके हैं। उनमें हमें क्या करना है, सबसे पहला तरीका, आपको कोशिश करनी है रोज़ 7 से लेकर 8 घंटा आप साउंड स्लीप सोएंगे। 40 मिनट किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, चाहे वो वॉकिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, और योग की तो मैं बाद में आपसे बात करूंगा ही। तीसरा, आपको आउटडोर रहना है, यानी आपको कोशिश करनी है जब भी आप वॉकिंग कर रहे हैं तो ये आउटडोर होनी चाहिए। आपकी बॉडी में ये भी देखा गया है कई बार, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होने के कारण ये हार्मोन कम हो जाता है। तो उसके लिए आपको सूरज की रोशनी के नीचे 40 दिन साल में 40-40 मिनट रोज़ रहना है। और अगर आप 40 मिनट 40 दिन साल में सूरज की रोशनी के नीचे रहते हैं तो आपकी बॉडी को जितना विटामिन डी चाहिए वो आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई ना कोई ऐसी हॉबी पालनी चाहिए। गार्डनिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है। ये भी इस हार्मोन को आपके कम करेगी। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। खाने में आपको केला का सेवन ज़रूर करना चाहिए, नट्स का सेवन करना चाहिए, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें विशेषकर साग बहुत ज़रूरी होता है। नट्स में आपको अखरोट का सेवन ज़रूर करना चाहिए, ये आपकी बहुत मदद करेगा। आपको फलों में कोशिश करिए संतरा, नारंगी, इनका सेवन ज़्यादा करें, जिनमें सिट्रस फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। यदि आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है जहाँ आप रहते हैं तो आपको 1 चम्मच आंवला पाउडर रोज़ लेना चाहिए। ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको परित्याग करना चाहिए? उसमें आपको प्रोसेस्ड मीट, सिगरेट पीना, अल्कोहल, इनको सेवन नहीं करना चाहिए। तेली गरिष्ठ भोजन को कम खाना चाहिए। देखा गया है प्राय 50 साल की उम्र के बाद पुरुष और स्त्रियों में ये हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, ये बढ़ जाता है। तो अगर हम ये व्यवहारिक तरीके और ये खान पान इनको सम्मिलित कर लेते हैं, और जो मैं आपको योग अभ्यास बताने जा रहा हूँ, अगर इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं तो हम ये काफ़ी हद तक जितने लक्षण मैंने आपको बताए हैं उन लक्षण से अपने आप को बचा पाएंगे। कहा जाता है इस हार्मोन को कम करने के लिए यदि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबा गहरा सांस लेते हैं, तो हमारे को बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हमारी बॉडी में फिर फील गुड हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाते हैं। तो इस कड़ी में, श्रृंखला में, जो पहला प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल प्राणायाम है। इसके लिए आपने क्या करना है कि इसको हम योग में
अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, पद्मासन सुखासन में बैठ जाएंगे। लेफ्ट हैंड इस तरह से आपका ज्ञान मुद्रा में होगा। बाएं नॉस्ट्रिल से आपने सांस भरा काउंटिंग 4 और बिना रोके हुए राइट से निकाल दिया काउंटिंग 4, फिर राइट से भरा काउंटिंग 4 और बिना रोके लेफ्ट से निकाल दिया। इसको आपको कम से कम 12 चक्रों का अभ्यास करना है। कुछ बातें इसमें आपको ध्यान रखनी होंगी। जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बिना आवाज़ करे हुए सांस को भरेंगे और बिना आवाज़ करे सांस को निकालेंगे। इसको निरंतर करेंगे, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधा होनी चाहिए। मैं आपको एक दो बार करके बता देता हूँ। पहला अभ्यास, जैसा मैंने आपको बताया, इसको आपको 12 चक्रों का अभ्यास करना है। ये निरापद है। 8 साल से लेकर 100 साल का कोई व्यक्ति कर सकता है। गर्भवती महिलाएं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स या हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, लो ब्लड प्रेशर, कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है। जैसे जैसे 12 चक्र आप करने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप इनकी अवधि बढ़ा सकते हैं। पहला अभ्यास तो ये हुआ। दूसरे अभ्यास में आपने क्या करना है, इसमें हमने 4 काउंट तक सांस भरना है अपनी नाक से और अपने पेट को बैलून नुमा फुलाना है और 8 काउंट तक मुंह से हमिंग का साउंड निकालते हुए सांस को बाहर निकालना है। इसको दोबारा समझ लिए। दोनों हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। 4 काउंट तक हमने सांस भरा अपनी नाक से और अपने पेट को बैलून या घड़े नुमा फुला दिया और 8 काउंट तक मुंह से, नाक से सांस निकालेंगे, लेकिन मुंह से हमिंग साउंड करेंगे। इसको मैं आपको 2-3 बार करके बता देता हूँ। इसको भी आप कम से कम 3 से लेकर 5 मिनट करेंगे। दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास में आप क्या करेंगे, इसको योग में हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। अपने थंब से अपने ईयर लॉब्स को बंद कर लेंगे। पहली जो इंडेक्स फिंगर होगी वो आपके आईब्रोज पे प्रेशर डालेगी, दूसरा आइज़ के नीचे और तीसरा नोज़ के बिल्कुल बगल में और चौथा आपके होठ के नज़दीक। आपने क्या करना, नाक से सांस भरना है और बाहर की किसी भी साउंड को आपने भीतर नहीं आने देना। अपने ईयर लॉब्स को बंद कर देना है और हमिंग साउंड करते हुए नाक से सांस को निकालना है। देख लीजिए कैसे करना है इसको। इसको भी आपको 3 से लेकर 5 मिनट तक करना है। आखिरी अभ्यास आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको योग में बालासन कहते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है और बैठ जाना है और लंबा गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथ को ज़मीन पे लगाएंगे और अपने माथे को ज़मीन पे स्पर्श करा देंगे। जब हम नीचे रहेंगे तो हमारी जो ब्रीदिंग होगी बिल्कुल नॉर्मल होगी। इसको आप 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक अभ्यास करेंगे। देख लीजिए कैसे करना है। इन सारे अभ्यासों को और जो मैंने आपको खान पान बताया और जो व्यवहारिक तरीके बताएं, यदि इन सारी चीज़ों को आप अमल में लाते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जो तनाव यानी स्ट्रेस जो है वो आपके जीवन से विदा हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्ते।